नमस्कार प्यारे श्रोते हो, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट की ओर। आज की पहली अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। लैंगिक समानता, स्थानीय लोगों और प्रवासियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। यह दिन पूर्ण रोजगार और सामाजिक एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी केंद्रित है। 26 नवंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 फरवरी को सामाजिक न्याय के वार्षिक विश्व दिवस के रूप में घोषित किया था। 2009 में इस दिन को पहली बार मनाया गया था। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2023 का विषय सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना है। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। DRDO महत्वपूर्ण रक्षा घटकों को स्वदेशी रूप से विकसित कर रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष समीर वी कामत ने ये कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एक सटीक मार्गदर्शक किट, पायलटों के लिए सीट एजेंशन सिस्टम और पायरोटिक कारतूस विकसित करने पर काम कर रहा है। DRDO अपने मानव रहित हवाई वाहन तापस के लिए एक इंजन भी लेकर आ रहा है। कामत ने द्विवार्षिक एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण से संवाददाताओं से कहा, हम सटीक मार्गदर्शन किट पर काम कर रहे हैं। हमने सीट इंजेक्शन सिस्टम जो पायलटों के लिए जीवन रक्षक उत्पाद है और कई पायरोटेट्रिक कारतूस विकसित किया है। अगली अपडेट है योजनाओं के बारे में। 3 महीने के भीतर डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया। सरकार ने केंद्रीय सचिवों, कानून विशेषज्ञों और उद्योग हितधारकों की 16 सदस्यीय समिति नियुक्त की है, जो प्रतिस्पर्धी विरोधी प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद 3 महीने के भीतर डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम का मसौदा तैयार करेगी। समिति की अध्यक्षता कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज गोविल करेंगे और समिति अध्ययन करेगी कि क्या प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 और संबंधित नियमों में मौजूदा प्रावधान डिजिटल अर्थव्यवस्था में चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त थे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग समिति को सचिवीय और अनुसंधान सहायता और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेगा। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। चीनी सर्च इंजन बाइडू ने AI चैटबॉट प्रतिस्पर्धा में एरनी की घोषणा की। बाइडू इंक ओपन AI के चैट GPT के समान एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। चीन की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी मार्च में चैट GPT स्टाइल एप्लीकेशन शुरू करने की योजना बना रही है। शुरू में इसे अपनी मुख्य सर्च सेवाओं में एम्बेड करेगी। टूल, जिसका नाम तय नहीं किया गया है, उपयोगकर्ताओं को ओपन AI के लोकप्रिय प्लेटफॉर्म की तरह वार्तालाप शैली सर्च परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देगा। इसकी एरनी प्रणाली एक बड़े पैमाने पर मशीन लर्निंग मॉडल, जिसे कई वर्षों से डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है, इसके आगामी चैट GPT जैसे उपकरण की नींव होगी। रहे अगले अपडेट की ओर। प्लांट आधारित मीट ब्रांड अनक्रेव ने वीर दास को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया। डिलाइटल गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लांट आधारित मीट ब्रांड अनक्रेव, जो मीट डिलीवरी ब्रांड लिशियस मालिक भी है, उन्होंने कॉमेडियन अभिनेता वीरदास को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभिनेता ब्रांड के लिए एक अभिनय भी करेंगे, जिसमें फिल्मों की एक श्रृंखला शामिल है, जिनमें से पहली का शीर्षक है विदाउट मीट, जिसमें दास ने खास शैली में मांस के बिना जीवन का वर्णन किया है। अभियान की अवधारणा टिल्ट ब्रांड सॉल्यूशंस द्वारा की गई है, जिसमें फिल्म की एक श्रृंखला शामिल है, जहां दास मांस प्रेमी के दृष्टिकोण में विभिन्न परिदृश्यों को संबोधित करते हैं। अगली अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। भारत को वित्त वर्ष 2021 और 22 में $80,127 मिलियन का एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक विदेशी प्रेषण प्राप्त हुआ है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को सूचित किया कि भारत को 2021 और 22 में $80,127 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ, जो एक वर्ष में प्राप्त सबसे अधिक था। मंत्री ने रिजर्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2017-18 में प्रेषण 12.9 करोड़ डॉलर था और उसके बाद से इसमें वृद्धि हो रही है। हालांकि मंत्री ने कहा कि प्रेषण पर देशवार आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं। अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, सिंगापुर और सऊदी अरब शीर्ष 5 प्रमुख देश हैं, जहां से
भारत को इस तरह के भुगतान प्राप्त होते हैं। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। पेरू में बर्ड फ्लू के प्रकोप के कारण लगभग 600 सी लायन की मौत हुई। पेरू ने कहा कि हाल के हफ्तों में H5N1 बर्ड फ्लू वायरस से 585 सी लायन और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हुई है। सेराना प्राकृतिक क्षेत्र संरक्षण एजेंसी ने कहा कि 8 संरक्षित तटीय क्षेत्र में 55,000 मृत पक्षियों की खोज के बाद रेंजर्स ने पाया कि बर्ड फ्लू ने उन्हें मार डाला, जिसके साथ संरक्षित समुद्री क्षेत्रों में 585 सी लायन भी मारे गए थे। प्रयोगशाला परीक्षणों के मृत सी लायन में H5N1 की उपस्थिति की भी पुष्टि की, जिससे अधिकारियों को जैविक सतर्कता प्रोटोकॉल की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया गया। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। इसरो नासा ISAR उपग्रह सितंबर में भारत से लॉन्च किया जाएगा। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों का अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा। सितंबर से प्रभावित प्रक्षेपण के लिए इस महीने के अंत में भारत भेजा जाएगा। इससे पहले इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह के अंतिम विद्युत परीक्षण की निगरानी के लिए अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी का दौरा किया। इसरो और नासा ने 2014 में 2800 किलोग्राम वजनी उपग्रह बनाने के लिए हाथ मिलाया था। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। आरबीआई ने QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन के लिए पायलट की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने विकासात्मक एवं नियामक नीतियों पर अपने बयान में कहा कि रिजर्व बैंक के कुछ प्रमुख बैंकों के सहयोग से QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन पर एक पायलट परियोजना तैयार कर रहा है ताकि जनता के बीच सिक्कों के वितरण में सुधार किया जा सके। QCVM एक कैशलेस सिक्का वितरण मशीन है जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का उपयोग करके ग्राहक के बैंक खाते में डेबिट की सहायता के सिक्के वितरित करेगी और बैंक नोटों की भौतिक निविदा और उनके प्रमाणीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर देगी। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। NTPC ने लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जीता। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। यह छठी बार है जब NTPC लिमिटेड ने प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम की सफलता का प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार जीता है। ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उन संगठनों को मान्यता देता है जो प्रतिभा विकास के माध्यम से उद्यम का प्रदर्शन करते हैं। NTPC एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सफल रहा है जो कर्मचारियों को अपने कौशल सेट को बढ़ाने का अधिकार देता है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हुई इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।